अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप के बारे में जो कि है कज़ाकिस्तान की। और उसमें किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन किस तरह से फिल आउट करनी है और क्या मेन उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कितनी स्कॉलरशिप जो है वो हर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो स्कॉलरशिप्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएँ। ड्यू टू रमज़ान टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि नई वीडियोज़ के साथ जो है वो आपको आगाह किया जाए स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो चलते हैं स्कॉलरशिप की तरफ कि कज़ाकिस्तान की जो स्कॉलरशिप है उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होगा। सो ये जो है वो कज़ाकिस्तान की जो है स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं। ठीक है, ये लिंक अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और उस लिंक के थ्रू जो है वो आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखेगा जो कि है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें है स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी इन कज़ाकिस्तान। तो जो रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप की, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्टेंस के लिए चाहिए या जो डॉक्यूमेंट आपके चाहिए वो यहाँ पे सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो डेडलाइन है इसकी वो 30 मार्च से स्टार्ट है, और जो डेडलाइन है वो 31 तक है, 31 मई तक। यानी कि आपके पास अप्रैल और मई का पूरा महीना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 2 महीने हैं अप्लाई करने के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए 490 सीट्स अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप की, कज़ाकिस्तान स्कॉलरशिप में की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी स्कॉलरशिप में। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके पास 50 जो है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके पास 10 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है बैचलर के लिए। बैचलर अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफिशिएंसी लेटर दिखाना होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, या आपके पास आइल्स या कोई और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप अपलोड करेंगे। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट में आते हैं रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट के लिए डिग्री वगैरह से रिलेटेड, या और जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शंस ज़्यादा हैं, आपके पास लीनियंसी ज़्यादा है। ठीक है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास जो है वो इंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं या तो वो काजिक लैंग्वेज में होना चाहिए, रशियन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पर नॉर्मली जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है तो वो ही डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसका मसला नहीं है, आपको ट्रांसलेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आपको रशियन में करवाने की ज़रूरत पड़ी थी जिन लोगों ने रशियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। ठीक है, नॉर्मल आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, जो कि आपको आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि HIV और एड्स का आपको जो है वो सर्टिफिकेट हेल्थ का लेना होगा। आप किसी भी जो है वो लेबॉर्ट्री से जो है टेस्ट करवा के रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने अटैच करना होगा। इसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि यहाँ पे लिंक अवेलेबल होगा, आपने क्लिक करना है एंड देन वो डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसको फिल आउट करना है। वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको फिल आउट करना है फॉर्म को। ठीक है, एक मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए होगा। ठीक है, जो कि आप इजीली लिख सकते हैं, अगर आप ना लिख सको तो आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज करें तो इंस्टाग्राम पे आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो एक लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए होगा कज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो ये ऑप्शनल है।
तो बैचलर में इसमें कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई प्रोफिशिएंसी लेटर आपको अपलोड नहीं करना, आपने जस्ट अपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करने हैं। आपने जो है वो मोटिवेशन लेटर अटैच करना है, एक रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अटैच करने हैं, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है। अब अगर आप बात करते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपने जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करना है, CNIC या पासपोर्ट मोस्टली पासपोर्ट ही जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है। इसमें फिर जो है वो आपकी CGPA की भी रिक्वायरमेंट है अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एटलीस्ट 3 CGPA आपकी होनी चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैचलर में जो CGPA होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 आउट ऑफ 4। आपने एक मोटिवेशन लेटर अटैच करना है, और 2 रिकमेंडेशन आपने लेटर अटैच करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने हेल्थ सर्टिफिकेट एज़ यूजुअल आपने अटैच करना है, HIV और एड्स का, ठीक है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल आउट करके वो भी अटैच करना है, और लेटर ऑफ इन्विटेशन ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल हो तो ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे ही स्किप कर सकते हैं। बट इसमें जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो तो आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपको एक जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि IELTS हो सकता है, टॉफल हो सकता है, या कोई और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपका हो सकता है। उसके बैंड भी यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं, 5.5 आपका एटलीस्ट बैंड होना चाहिए अगर आप IELTS के लिए IELTS सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई और लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, कोई और लैंग्वेज का आपका सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपने यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम PhD प्रोग्राम की बात करें तो PhD प्रोग्राम के भी सेम वही क्राइटेरिया है जो कि मास्टर प्रोग्राम का है डॉक्यूमेंट्स का, और इसमें भी जो है वो आपको IELTS की रिक्वायरमेंट है, IELTS सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। मिनिमम स्कोर मैंने सब यहाँ पे आपको बता दिया है, और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आपको वही रिक्वायरमेंट में चाहिए जो कि अपलोड करनी है, जो कि अपने मास्टर प्रोग्राम में अपलोड करनी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो है वो एडिशन हो जाएगी, जो कि है आपकी डिसर्टेशन यानी कि रिसर्च, कि आपकी रिसर्च क्या थी, कि अपने मास्टर्स में आपने रिसर्च की या PhD में आप क्या रिसर्च करोगे, तो वो आपने यहाँ पे टॉपिक, या अगर आपने कोई रिसर्च प्रपोजल लिखा है तो वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक हो गया। तो ये तीनों प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, बैचलर, मास्टर और PhD प्रोग्राम के लिए। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं कि फॉर्म को किस तरह से फिल आउट करना है, तो वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। फॉर्म आप इजीली जो है वो फिल आउट करते हैं, इजी फॉर्म है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका लास्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम के बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे आपका कंप्लीट आएगा। सिटीजनशिप आ जाएगी, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, वो पासपोर्ट इशू कब हुआ वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने इशू डेट मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ एक्सपायरेशन, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर कब होगा वो आपकी डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। अपने एड्रेस मेंशन करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, आप कहीं जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं वो यहाँ मेंशन करनी है। आपकी जो एजुकेशन है वो किस ईयर में कंप्लीट हुई थी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, प्रीवियस एजुकेशन, उसका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और लोकेशन यहाँ मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने जो प्रीवियस एजुकेशन थी आपकी, जो उसका लेवल था वो आपने यहाँ मेंशन करना है कि आपका क्या एजुकेशन लेवल था, बैचलर था, मास्टर्स था, या आप जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से जो है वो बैचलर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपने मेंशन करना है। आपने लैंग्वेज यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा उसकी उस लैंग्वेज का लेवल भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए इनरोल होना चाह रहे हैं। अगर आप बैचलर के लिए इनरोल होना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स की तो मास्टर, PhD तो PhD, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेशलिटी प्रोग्राम है तो वो यहाँ आप मेंशन करेंगे, स्टडी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, एंड देन यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, एंड इसको जो है वो आप PDF में या वर्ड में ही कन्वर्ट करके इसको अपलोड कर देंगे। आप अपलोड कैसे करना है वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप में लिस्टेड हैं उनकी पूरी लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से वो लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशलिटी प्रोग्राम है वो भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, पूरी लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड की जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम भी यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक।
तो ये तो तरीका हो गया कि क्या रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप की, तो क्या क्या प्रोग्राम ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंदर, वो सब इन्होंने इसमें डिटेल में बता दिया। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपने आना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्रू द लिंक, ये जो इन्होंने दिया हुआ सबमिशन, एप्लीकेंट कैन सबमिट दियर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑनलाइन इस लिंक के थ्रू। तो आपने इस लिंक पे जाना है, सिंपल आपने यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है पहले, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा, आप न्यू होगा, तो आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये डिस्प्ले आ जाएगा जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है पहले, फिर आपने लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है, फिर आपने अपनी एथेनिसिटी लिखनी है, यानी कि किस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है, और आपने जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी है उस पासपोर्ट की। और यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को ध्यान से फिल आउट करना है कि अगर आप रेफ्यूजी हैं तो रेफ्यूजी, नहीं तो आपने इसको स्किप कर देना है। और अपने जेंडर यहाँ पे आपने मेंशन करना है, रेजिडेंसी आपने मेंशन करनी है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, ईमेल और आपका पासवर्ड आ जाएगा। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो आपका सबसे पहले जो है कॉपी है पासपोर्ट की। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड, तो आपने अगर आप इंटरनेशनली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने पासपोर्ट अपलोड करना होता है, आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है। इसके अलावा आपने जो है अपने लास्ट जो आपकी एजुकेशन होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट, या अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट जो अवेलेबल हो वो आपने अपलोड करना है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर आपने अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। इसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिर से यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ, डाउनलोड आप करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, वरना जो आपको मैंने दिखाया वही डॉक्यूमेंट है, वो यही एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप जो है वो उसको फिल आउट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, रिक्वायर्ड फॉर मास्टर एंड डॉक्टरेट स्टडी, जो कि मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही रिक्वायरमेंट है कि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अटैच करें। मोटिवेशन लेटर आपने अटैच करना है, ठीक है, वो और उसकी रिक्वायरमेंट है 250 to 500 वर्ड्स की, यानी कि हार्डली 1 से 2 पेजेस बनते हैं, वो इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टरेट प्रोग्राम के डॉक्टरेट स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, तो आपने एक जो है वो टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन रिसर्च भी आपने बताना है, या उसके बारे में आपने डिस्कस करना है, या वो आपने इनसे शेयर करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। लेटर ऑफ इन्विटेशन ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके बिना भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। एंड देन आपने जो है वो एग्री करना है, कंफर्म करना है, एंड देन रजिस्टर कर देना है। आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, और जल्दी आपको यहाँ से जो है वो ईमेल आ जाएगी और आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा क्रिएट एन एप्लीकेशन का, जिसमें आपने सेकंड स्टेप में आना है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और अपनी CGPA यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी CGPA कितनी थी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं। फिर आपने प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि अवेलेबल है प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम अवेलेबल है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ से जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इस प्रोग्राम की, अगर आपका इंटरव्यू होगा तो किस लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने जो है वो जो लैंग्वेज सेलेक्ट की उसकी जो है वो आपने लैंग्वेज लेवल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल B1 है तो मैंने B1 सेलेक्ट कर लिया। देन हमने जो है वो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। ये जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी और जो है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। इन प्रोसेस है, जैसे ही आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड देन आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, एंड देन आगे का प्रोसेस जो है वो आपका स्कॉलरशिप का स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कज़ाकिस्तान की स्कॉलरशिप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद स्कॉलरशिप की वीडियो जो है वो आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।